हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। हम लोगों ने क्या करा है, आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आइडेंटिटीज कितनी होती है, 4 आपके लिए है। वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या है अपना, और क्या बताएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी का नहीं, a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक लास्ट आइडेंटिटी थी, क्या थी, x प्लस ए, फिर क्या थी, x प्लस बी, ठीक है, जो कि इक्वल किसके थी, किसके, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के इक्वल थी। सर जी क्या बता दियो, इतना नहीं याद रहता मेरे को। तो कोई बात नहीं बच्चों, मत याद रखो, कोई बात नहीं। क्या करना है बस आपको बच्चों, इतना याद रखना है कि आपको करना क्या है, कि यहां पे क्या करना है, आपको बस सोचना है कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करें। सिंप्लीफिकेशन कैसे करें, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि इसको इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, इतना सॉल्व कर दो इसको कि उसके बाद सॉल्व ना कर सको। चलो दिखाते हैं। यहां पे देखो हमने क्या बताया, 4 फॉर्मूले बताए हैं, उनमें में से कोई भी फॉर्मूला आप यहां पे यूज करो, बस इसे सॉल्व करो। सिंप्लीफाई का मतलब यही है कि कुछ भी करो, बस सॉल्व करो इसे। करें तो हम लोग पहला उठाते हैं ये वाला, क्या है अपना पहला क्या है हमारा, है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आपको कभी ना समझ में आए कि भाई साहब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, या कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, तो आप क्या करो, सिंपली देखो कि अगर जो जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं उनको a और b मान लो, बस a और b मान लो। मुझे तो दिख रहा है कि अगर मैं इसको a मान लूं और इसको अगर b मान लूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, हाँ कि ना, दिख रहा है कि नहीं। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज होगा। बट अगर ना कभी पता हो तो इसको a का स्क्वायर क्या करो, a के स्क्वायर को हमेशा क्या मान लो, बस लेट कर लो, यहाँ पे लिखो लेट कर लिया है, a का स्क्वायर इक्वल्स टू a कर लिया आपने, और b का स्क्वायर माइनस b नहीं लिखा है, सिर्फ b का स्क्वायर आपने मान लिया, ये क्या है b, बस लेट कर लिया है। तो इससे क्या होगा, जो a है, अब देखो ध्यान से सुनो, इससे क्या होगा कि a के स्क्वायर की जहां आप a लिख सकते हो, जब लिख दोगे a तो ये बन जाएगा a, और फिर माइनस, फिर b स्क्वायर की जहां लिख दोगे b तो ये बन जाएगा b, और ऊपर क्या है, होल का स्क्वायर है। जब ये कर दोगे तो इसका आंसर क्या, आपको पता है a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर, हाँ कि ना, माइनस का 2ab होता है, हाँ कि ना, और प्लस का b स्क्वायर होता है, हाँ कि ना, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, इतना आपको पता है कि नहीं। तो आपको पता चल गया कुछ ये बन रहा है और इसका फॉर्मूला ये होता है। तो अब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, यही फॉर्मूला आप यूज करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये। जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इसमें a की वैल्यू अब सीधा क्या करोगे, ये आज सब पुट करना शुरू करोगे। a की वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर, अब क्या करोगे, वही कर दोगे जो लिखा है हमारे क्वेश्चन में। a की वैल्यू क्या है हमारी, a स्क्वायर, तो यहां पे लिखोगे पहले a स्क्वायर, a की वैल्यू है और इसका करोगे स्क्वायर, ये बाहर है, माइनस का 2a की वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है हमारा, b का स्क्वायर, फिर b की वैल्यू क्या है, b के स्क्वायर का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, b का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगी, माइनस ये क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस का b की पावर 4, यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहां लिख लो आंसर। अगर हम मैच करेंगे क्या है, a की पावर 4 माइनस 2a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस b की पावर 4, तो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा पहला आंसर। तो इसको रब करें, समझ में आया कि नहीं। हमें तो दिख रहा है कि अगर इसे a मान ले और इसको मान ले b मान ले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सीधा आप यूज कर सकते थे, तो इतना सब यूज करने की जरूरत नहीं थी जितना मैंने आपको बताया। जब कभी आपको ना समझ में आए तब आप लेट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है और इधर भी 2x है, हाँ कि ना, यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इससे ये चीज नहीं देखना है। देखो क्या, अब देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है a, यहाँ पे b, और यही देखो यहाँ 2x क्या है, a, और ये भी यहाँ पे b। तो हम लोग बस अगर मान ले क्या कि 2x क्या है, 2x को a मान ले और 5 को हम लोग क्या मान ले, b मान ले, तो अगर जब अगर हम लोग ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला आपको पता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ आप? ये होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर होता है, माइनस कर दें और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या करो ऐसे लिखना, माइनस जब वो बाहर तो इसको ब्रैकेट में लिख के इसे सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का बी का स्क्वायर। अब करके देखें, अब देखो, अब आपको तो सॉल्व करना है ये, ना कि आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, आपको सॉल्व करना है ये। तो a की वैल्यू आप क्या है 2x, तो 2x लिख दो यहाँ पे, ये लिख दो क्या है 2x, तो क्या है 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो लिख दोगे b की वैल्यू 5 प्लस b की वैल्यू क्या है 5, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में लिखो a की वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर लिख दोगे, माइनस 2 a की वैल्यू क्या है हमारा 2x, b की वैल्यू क्या है 5 लिख दो, प्लस में b की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर कर दें। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर 2 into 2 4 हो जाएगा, 4 into 5 क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा, माइनस, अब माइनस साथ में लेके चलेंगे, पहले इसे करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, साथ में साइन क्या आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 into 2 4, 4 into 5 20, तो 20x क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 हो जाएगा। अब देखो क्या क्या चीजें सिमिलर है उसे काट दो, यहाँ पे देखो 20x है और ये है 20x, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखो 25 है और यहाँ पे देखो माइनस का 25 है, तो ये कट जाएगा, माइनस का 4x का स्क्वायर और प्लस का 4x का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 20x यहाँ पे भी 20x, दोनों ऐड हो जाएगा मतलब 40x, ये कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे और x सेम रहेगा, तो हमारा आंसर आ गया, इसका क्या आ गया, हमारा आ गया इसका आंसर 40x आ गया, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं और देखते हैं तीसरा वाला सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो अपने को टेंशन नहीं लेनी, एकदम इतू सी भी टेंशन नहीं लेनी बच्चों, आपको सारी टेंशन मुझे दे दो, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं ना, टेंशन मत लो। अब देखो इसको तीसरा देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ क्या लग रहा है, तो सीधे देखो यहाँ पे 7m को मान लो, क्या मान लेना है 7m को मान लो a है और फिर 8 को मान लो 8m को मान लो b है। अब जहां जहां 7 है वहां वहां a रख दो, जहां जहां b है, जहां जहां 8n है वहां वहां b रख दो, तो रख के देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है। अब इसकी तो वैल्यूज हमको पता है ना क्या होती है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, हाँ कि ना, चाहो तो इसे ब्रैकेट में ले लो, ले क्यों नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसलिए अगर माइनस होता तब लेते, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखो a की वैल्यू क्या है 7m, तो इसका एक 7m का होल स्क्वायर हो जाएगा, रखनी शुरू कर दो वैल्यूज, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सॉल्व क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज से सॉल्व करना है। फिर क्या हो जाएगा 2, a की वैल्यू क्या है 7m, b की वैल्यू क्या है हमारी 8m है, प्लस क्या हो जाएगा ये 8m का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है हमारी 7m, m ही है ना, n तो नहीं, हाँ n है, देखो n है, देखो अभी गलत कर रहे थे हम लोग, ये क्या है n है, n, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 8n आएगी, और इधर भी 8n आएगी, आ गया ना 8n का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, ये हो गया, ये स्क्वायर हो गया हमारा, ये b का स्क्वायर हो गया, फिर हमारा इसका स्क्वायर बचा है, इसका स्क्वायर बचा मतलब a का स्क्वायर प्लस 2a क्या है हमारा, a क्या है हमारा 7m है हमारा 7m, और b हमारा क्या है, b है हमारा, b है 8n, और फिर b का स्क्वायर मतलब 8n का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो इसको करोगे तो क्या है 7 7 49 m का स्क्वायर, ठीक है, फिर 7 जैसे 7 14, 7 जैसे 7 14, या फिर ऐसे कर लो 7 7 49 7 56, 56 into 2 कर लो, 6 का 6 12 कहां से आया 5 10 10 11 मतलब 112, क्या आएगा 112, तो आ जाएगा 112 m n आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, n का स्क्वायर n का स्क्वायर ये होगा, 7 7 49 m का स्क्वायर प्लस 7 7 14, 14 into 8 क्या आ जाएगा हमारा 112 m n प्लस 8 8 64 n का स्क्वायर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? तो हम लोग का ये सॉल्व हुआ, तो अब क्या आएगा हमारा आंसर, देखो यहाँ पे m का m
49 m का स्क्वायर इधर भी है, 49 m का स्क्वायर इधर भी है, तो दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखो कट क्या रहा है, 112 mn, 112 mn, ये और ये कट जाएगा। अब अपने पास 64 n का स्क्वायर इधर भी, 64 n का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, n का स्क्वायर लिख दोगे तो ये हो गया और ये भी हो गया। बचा है क्या हमारा, ये और ये, तो 9 9 18 18 के 8 हासिल आए, 1 4 4 8 1 9, तो आ जाएगा 98 आ जाएगा। और 98 क्या, इसमें क्या होगा प्लस, और ये देखो ये आ जाएगा हमारा 98 क्या, m का स्क्वायर। तो ये आ गया अपना आंसर। उम्मीद कर रहा हूं आया होगा आपको, बहुत सरल था, ठीक है। तो ये क्या होगा, 98 m का स्क्वायर प्लस 128 n का स्क्वायर, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं इसको, अब सॉल्व करते हैं इसको रब करें, चलो इसको रब कर देते हैं। काफी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा, या तो उनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, मोनोमियल कैसे करते हैं, बाइनोमियल कैसे करते हैं, ट्राइनोमियल कैसे करते हैं। अगर नहीं आ रहा है ये, इसका मतलब क्या है, आपने मेरी बनाई वाली वीडियोस नहीं देखी है जहां पे मैंने मोनोमियल इंटू किया है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई जहां कर करके मैंने सिखाया है, वो नहीं आता आपको। अगर वो आता है तो ये आपको 100% आएगा, वो आता है तो 100% मैं लिख के देता हूं कि आएगा आपको। अगर आता है तो ये भाई साहब हलवा है आपके लिए, ठीक है ना। चलो अब करते हैं इसको, करते हैं 4m प्लस। अगर नहीं आता है आपको तो अगर आप ढूंढना चाहते हो कि वो वीडियो क्या है, तो आप क्या करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार बोल दो, कमेंट करके बोल दो कि मुझे वो वाली वीडियो चाहिए, आप बता दीजिए कौन सी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे देखो जाके, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे आते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा क्या 4m 5n 5m 4n, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, बस क्या है, ये है 4m, ये है 5n, यहाँ पे 5m यूज किए, देखें एक बार, देखें यहाँ पे, देखें सही लिखा है मैंने या थोड़ा गलत है, सही लिखा है या गलत है, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4m प्लस 5n है, फिर 5m प्लस 4n है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। यहाँ पे 4m है, यहाँ पे 5m है, यहाँ पे 5n है, यहाँ पे 4n है, तो दोनों अलग ही बात हो गई, अलग ही है। तो अब इसके लिए अलग होगा और इसके लिए अलग होगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं मान लूं ये, अब सुनते रहो, इसके लिए लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके लिए भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि अगर मैं इसे a मान लूं, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मान लूं a और इसको मान लूं b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी बन जाएगा। तो सीधे डायरेक्ट करें क्या, डायरेक्ट करें क्या, पहले तो इसके लिए करते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे होगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों में लगेगा। तो यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं, यहाँ पे लगाना, इस पोर्शन के लिए, सिर्फ इस पोर्शन के लिए, ध्यान से देखो, सिर्फ इस पोर्शन के लिए a की वैल्यू है हमारी 4m, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू है हमारी 5m, और इस पोर्शन के लिए अलग वैल्यू है बाबू, ध्यान से देखो, इस पोर्शन के लिए a की वैल्यू है हमारी 5m और b की वैल्यू है हमारी 4m। ध्यान से देखो, इस a की वैल्यू 4m है और इस a की वैल्यू 5m है, तो यहाँ पे सेम मत रख देना, तो ध्यान से देखना। अब करें स्टार्ट, तो ये हो गया हमारा a का स्क्वायर, लिख देते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसका भी क्या होगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होगा, बट ये दोनों किस में होंगे, प्लस में होंगे। तो चलें सॉल्व करें, चलो, तो ये हमारा 4m का स्क्वायर, तो लिख दोगे 4m का स्क्वायर प्लस 2 4m, फिर b की वैल्यू क्या है हमारी 5n है, तो लिख दो, और यही 5n का स्क्वायर है। चलो अब यहाँ पे क्या है हमारा 5m है, तो 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 5m, b की वैल्यू है 4n, हाँ की ना, और यहाँ है हमारा 4n का होल स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 416 16m का स्क्वायर प्लस 5 का 15 10 4 40 mn प्लस 55 25 n का स्क्वायर प्लस 55 25 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 55 25 और m का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10 10 इंटू 4 40 40n, और ये आ जाएगा हमारा 4 चौक 16 16n का स्क्वायर। तो देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ प्लस में था, तो सारी चीजें हमारी प्लस में ही आई है। अब देखो यहाँ पे क्या है, m 16m का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे देखो 16n का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दो 16n का स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ अच्छा रुको पहले क्या करो, यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स को पहले लिख लो, तो यहाँ पे देखो 16m का स्क्वायर है, तो 16m का स्क्वायर लिख दो। अब देखो कहीं m का स्क्वायर है, m का स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखो 25m का स्क्वायर लिख दो।
तो ये ब्रैकेट में लिखो, फिर प्लस, फिर लिखो 40mn, तो मतलब ये हो गया हमारा और ये हो गया हमारा। अब देखो 40mn को हमें करना है, अब देखो mn कहीं है, mn कहीं है, mn देखो m और n कहीं है, तो देखो यहां पे जब कर रहे थे तो हमारा 40 आ रहा था, ध्यान से देखो मैंने नहीं लिखा है, 2 10 5 दूनी 10 10 10 चौके 40, ठीक है ना, और 40 mn आता है, ये m और n, तो ये आता है हमारा 40, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 40 mn, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब आ रहा है क्या n, अब n की बारी है, तो देखो n की बारी है 25 n का स्क्वायर, और इधर क्या है हमारा n का स्क्वायर, और इधर हमारा 16, इधर हमारा 16 n का स्क्वायर। तो अब देखो इन सबको ऐड करना है आपको, तो 5 6 5 5 10 10 11 11 की कहां से लाया, 1 2 2 4, तो हो जाएगा 41 m का स्क्वायर प्लस 40 40 मतलब 80 mn का mn, और हमारा आ जाएगा प्लस में 25 5 5 10 से 11 11 के कहां से लाया, 1 2 2 4, हो जाएगा 41 n का स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, तो इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बगल में, यह है 41 m का स्क्वायर प्लस 80 mn प्लस 41 n का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आया। क्या किया, कुछ नहीं, पहले देखा मैंने अच्छे से क्या सेम है वैल्यू, यहां सब नहीं थी, तो हमने पहले ही मान लिया कि इसकी a की वैल्यू क्या है हमारी 4m है, b की वैल्यू यहां पे मैंने मान ली 5n है, और इसी हिसाब से मैंने फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी का यहाँ और a प्लस बी का यहाँ पे मैंने क्या किया, अब सीधे सीधे वैल्यूज यहाँ क्वेश्चन की डाल दी सारी यहाँ पे, हाँ कि ना। ये सारी चीजें आपको ऊपर की करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये करनी थी, ये वाली, ये सिर्फ आपको बताना है मुझे कि कैसे आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फॉर्मूला वो वाला यूज कर रहे हैं। अगर आपको देख के पता चल रहा है, काफी बच्चों को नहीं पता चलता, ठीक है, तो उनके लिए है ये, और जिसको देख के पता चल रहा है वो डायरेक्टली सॉल्व कर दे ऐसे, ठीक है ना। चलो अब करते हैं क्या, हम लोग ये और ये करते हैं, तो इसको रब करें, चलो 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 रब करते हैं बाबू, हो गया ना, चलो इसको रब कर देते हैं, चलो ये हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे देखो 25 है, यहाँ पे भी 25 है बट अलग है, यहाँ पे देखो Q है और यहाँ पे P है, तो ये दोनों अलग है, तो यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे a की वैल्यू 15 है, सुनती हो कि नहीं, सुन रही हो कि नहीं, यहाँ पे a की वैल्यू 15p है, जबकि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 25p, और यहाँ पे क्या थी, a की वैल्यू थी 4m, और यहाँ पे क्या थी हमारी a की वैल्यू 5m थी। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, और बीच में देखो माइनस है, तो इस वाली चीज को ब्रैकेट में करके लिखेंगे। स्टार्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखा, और फिर हमारा माइनस है तो इसे ब्रैकेट में लिया, और यहाँ पे भी हम लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, बट दोनों के लिए वैल्यूज क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेगी। इसके लिए a की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये 2.5p होगी, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए 1.5q होगी, और इसके लिए क्या होगी, a की वैल्यू यहाँ पे होगी 1.5p, और b की वैल्यू होगी यहाँ पे 2.5q होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, बीच में है क्या, बीच में क्या है हमारा माइनस, तो लिखो माइनस, और फिर इसको ले लो ब्रैकेट में, फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1.5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1. अब देखो ब्रैकेट में लिखा है, और a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, हाँ कि ना, यही होगा। अब सीधे सीधे वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। a का स्क्वायर का मतलब क्या है, 25 2.5। अब देखो 2 पॉइंट मत रखो, जब पॉइंट का स्क्वायर निकालोगे या मल्टीप्लाई कर दो किसी से तब लगाना पॉइंट, बताते हैं कैसे। तो यहाँ पे क्या है, 25p का होल स्क्वायर माइनस 2.5 p का p और b की वैल्यू क्या है 1.5 q, ठीक है ना। अब साथ ही साथ भी लिखोगे माइनस में लोगे, और ये देखो a, यहाँ वाले a की वैल्यू है ये, तो होगा 1.5 p का होल स्क्वायर और माइनस है 2, a है 1.5p और हमारा क्या है b क्या है 2.5q, हाँ कि ना, और प्लस है 2.5q का होल स्क्वायर। अब याद रखो, याद रखना, ध्यान से सुनो बच्चा, अगर लिखा है, ध्यान सुनो, 0 अगर लिखा है हमारे पास, कभी भी अगर मेरे पास दिया है 0.2 दे दिया मान लेते हैं, और इसका अभी मैं स्क्वायर करता हूं किसी पॉइंट नंबर का, तो ध्यान से सुनो, इसका मतलब होता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इसका आंसर आता है हमारा क्या आएगा 0.4, ठीक है, ध्यान सुनो 0.4 आएगा। कैसे 0.4 नहीं आएगा, आएगा हमारा
4.4 देखो आएगा 0.04 आएगा। कैसे आएगा? अगर देखो 2 की वैल्यू क्या 2, अगर मैं इसको मान लेता क्या सिर्फ 2 मानता तो आ जाता 2, ये आ जाता 2, 2 जा क्या आ जाता बच्चों 4। तो 4 तो लिखेंगे नहीं। अगर मैं मान लेता, अगर मैं भूल जाता हूं कि यहाँ पे कहीं पॉइंट लगाए तो आ जाएगा क्या 2 × 2 4। बट यहाँ पे पॉइंट है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एक वैल्यू के बाद यहाँ पे पॉइंट था, एक वैल्यू के बाद यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वैल्यू था तब तो चल रहा है, बट मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ के बाद पॉइंट है। तो हम लोग मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे? 2 पॉइंट के बाद लिखेंगे क्या? पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 4, अब 2 पॉइंट करना है तो यहाँ पे लगो 0, फिर लगा दो पॉइंट, ये आ गया। 2 वैल्यूज के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, तो ये आ गया हमारा क्या 0.04 आंसर होगा ये, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था। तो इसी तरीके से जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ना तो अभी तो नहीं लेंगे कि ये पॉइंट में है, अभी हम लोग मान के चलिए 25 है, फिर इसे 25 का स्क्वायर कर देंगे मतलब 6 to 5 आता है। फिर क्या करेंगे? फिर 2 वैल्यू के बाद पीछे करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 बार ये मल्टीप्लाई हुआ है। उम्मीद करता हूँ कुछ आया होगा आपको। तो 6 to 2 × 25 × 25 करोगे ना आप, करके देखो, ये आपके ऊपर रखते हैं तो ये 6 to 5 आएगा, करके देखो आप, ठीक है ना। तो ये आएगा 6 to 5 आएगा और ये तो p का स्क्वायर होगा ही। अब कितनी वैल्यू के बाद पॉइंट होगा? यहाँ पे था सिर्फ एक वैल्यू के बाद पॉइंट, बट अभी वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, स्क्वायर है तो कितनी बार होगा हमारे पास? 1 2 वैल्यू के बाद। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं माइनस का 2। अब यहाँ पे देखो 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 25 × 15 करोगे तो 375 आएगा, करके देखते हैं। 5 कम 5 25 25 के 5 2 5 दूनी 10 10 2 12, फिर ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास 5 7 375, जैसा कि मैंने बोला। तो ये क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या 375, और P और Q है यहाँ पे तो P और Q लिख दोगे। कितने पॉइंट के बाद आएगा? ये आएगा 3 पॉइंट के बाद। कितना आएगा? 2 पॉइंट के बाद, क्योंकि 2 वैल्यूज यहाँ पे और एक वैल्यू इधर के बाद पॉइंट, एक वैल्यू इधर के बाद। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। और यहाँ पे लिख देना ऐसे, अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दो, अभी के लिए क्या करो ऐसे ही छोड़ दो। अब क्या करना है? माइनस करो। अब बताओ ये क्या होगा? 1.5 p का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर क्या होता है? कोई बताएगा? 2 to 5 होता है। क्या होता है? 2 to 5 होता है। अब कितने बार में हम लोग पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे? 2 बार में, तो एक है तो यहाँ पे लगा दो और ये क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे देखो सेम चीजें यहाँ पे भी हो रही थी। 2 इधर भी थी, 2 इधर भी थी, 2.5 इधर भी था और ये p था, और यहाँ पे 2.5 p। तो टेंशन मत लो। अब क्या करना है हम लोग को? यहाँ पे जो माइनस लगा है सब में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ब्रैकेट हटाओ यहाँ से, तो ये वाला प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा। आखिर ना, तो ये माइनस में लिखोगे, माइनस का 2.25 p का स्क्वायर, और फिर अब माइनस में लिखोगे 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है हमारा? 3.75, अब ये भी किया था, और ये आ जाएगा p और ये आ जाएगा q। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो दिमाग में मैंने रख के रखा है। 6.25, 25 का स्क्वायर 6.25 आएगा और q का स्क्वायर आएगा। अब देखो ऐसा क्यों किया मैंने, ध्यान से सुनो। और देखो अभी एक और चीज करनी है। ये वाला माइनस वाला इससे किया था मैंने, तो क्या आ रहा? माइनस में आ रहा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारे क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस देखो और ये प्लस देखो, माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्यों मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा था, क्योंकि ये और ये अल्टीमेटली कट जाएगा। तो देखो 2 3.75 3.75, p और q, बस ये प्लस में है और ये माइनस में, ये पूरा कट जाएगा। तो इसीलिए चाहे जितना सॉल्व कर लो लास्ट में कट ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे p का स्क्वायर है 2.25, कहीं देखो 2.25 है, कहीं पे देखो 2.25 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैंने लिखा ही नहीं, b का स्क्वायर लिखा ही नहीं। क्या हुआ? b का स्क्वायर कहीं लिखा ही नहीं मैंने, तो b का स्क्वायर लिखा नहीं तो मतलब गलत किया है। तो यहाँ पे देखो b क्या है हमारा, यहाँ पे देखो b क्या है? 1.5 q है। हाँ कि ना, 1.5 q है, तो 1.5 q का हमारा b का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे लिखो, बीच में लिखो, प्लस में लिखना है ना। हाँ प्लस में लिखो, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर होगा 2.25 q का स्क्वायर। हाँ कि ना, 2.25 q का स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी लिख लो प्लस का 2.25 q का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस में आ रहा है ये 2.25 q का स्क्वायर, और इधर में हमारा आ रहा है, ये आ रहा है हमारा q का स्क्वायर, ये आ रहा है p का स्क्वायर, ये आ रहा है q का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ये आ रहा है हमारा q का स्क्वायर, ये आ रहा है p का स्क्वायर, इसलिए नहीं कटेगा। तो एज इट इज लिखो 6.25 p का स्क्वायर और ये 6.25 q का स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो ये चीज नहीं कटेगी और ये चीज भी नहीं कटेगी,
ठीक है, तो एज इट इज लिखेंगे इसको, और ये कट जाएगा, और ये 2.25 पी का स्क्वायर और ये 2.25 क्यू का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनो, आंसर है हमारा 6.25 पी का स्क्वायर। अब देखो पी का स्क्वायर कहाँ है, कौन कौन है हमारा यहाँ पे, ये पी का स्क्वायर है और ये है पी का स्क्वायर, तो दोनों को साथ में रखो, लाइक लाइक टर्म्स साथ में रख दो, -2.25 पी का स्क्वायर हो गया हमारा। अब यहाँ पे आते हैं, ये हो गया, ये हो गया, अब हमारा ये और ये क्यू बचा है, तो यहाँ पे लिख दोगे, माइनस में है ये, तो -6.25 क्यू का स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, हमारा ये क्यू है, ये भी क्यू है, तो क्यू का स्क्वायर, तो लिखो यहाँ पे प्लस में 2.25 क्यू का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, यहां से 25 और 25 क्या हो गया, चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.6 में से 2 चला जाएगा, तो मतलब आ जाएगा 4, ये आ जाएगा पी का स्क्वायर। तो इसको हम लोग 4 पी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से देखो 25 और 25 चला जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 0, और यहां से 6 में से 2 चला जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा अपना 0.6 में से 2 क्या आएगा, हमारा आएगा 4, और ये किस में आएगा, माइनस में, बड़ी वाली संख्या क्या है ये, और ये आ जाएगा क्यू का स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0 हटा के कि 4 पी का स्क्वायर -4 क्यू का स्क्वायर। काफी लंबा था, बट हाँ बड़ा मजा आया इसको सॉल्व करने में। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ रहा है 4 पी का स्क्वायर -4 क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको हम लोग रब करेंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूं आगे होगा, रब करें, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, रब कर देते हैं, चलो हो गया। अब देखो करना शुरू करते हैं काम, वो क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। ये नीचे वाला, ये क्या है, इसको अगर मान लो a और इसको मान लो b, और इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, तो क्या है हमारे पास लिखा है ab प्लस bc का होल स्क्वायर -2abc और 2b का स्क्वायर। देखो मैं इस तरीके से क्यों सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, जानते हो क्यों, ताकि आपको पता चले कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ताकि आपको पता चले कैसे सॉल्व करना है। नहीं तो मैं तो इसे उड़ा दूं, ऐसे उड़ा दूं, बट दिक्कत वाली बात जानते हो क्या है, आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा है, काफी बच्चों को नहीं पता चलता है। अगर आपको पता चला है तो सीधे आप सॉल्व करो, क्या कहो, लिख दो सीधे यूजिंग क्या करो, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है बुक में लिखा होता है। सीधे सीधे इसको यूज कर लो, कैसे यूज करोगे वो अभी मैं ऐसे क्या करो, सीधे क्या करो, a की वैल्यू इसमें डाल दो, b की वैल्यू इसमें डाल दो, सारी डाल दो, बस आंसर आ जाएगा। बट अब हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं ताकि आपको पता चले, क्या a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि ab है, लेट कर ले रहा हूं, और अगर मैं b की वैल्यू मान लेता हूं bc है, तो अब क्या होगा, सीधे सीधे यहाँ पे पुट करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ना तो अपने हिसाब से करो। अब करते हैं, यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या है, ab, तो रख दो यहाँ पे ab का होल स्क्वायर। करना वही है जो काम मैं बता रहा हूं वही करोगे, और अगर आप अपने से हिसाब से करो तब भी आंसर वही आएगा। प्लस 2, a क्या है हमारा ab, और b क्या है हमारा bc, b है हमारा bc, और प्लस में हमारा bc का होल स्क्वायर कर दो। चलिए क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a। अब देखो a है तो a लिख दोगे, a किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, b हो रहा है, b का हो जाएगा b का होल स्क्वायर, ये तो a सबसे मल्टीप्लाई हो, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा c प्लस b का स्क्वायर, c का स्क्वायर आ जाएगा। साथ ही साथ इसको कैसे भूल सकते हो, बाबू, इसको कैसे भूल सकते हो, तो यहाँ पे भी साथ में लिखना -2ab का स्क्वायर c, हाँ की ना, और यहाँ पे भी लिखना -2ab का स्क्वायर c। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 2ab का स्क्वायर c, और यहाँ पे है -2ab का स्क्वायर c, तो ये प्लस में है वो माइनस में, तो ये भाई साहब कुटुक कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर, बस इससे ज्यादा नहीं सिंप्लीफाई होगा। तो ये आंसर इसका क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर। अब इसको हम लोग को क्या करना है, बस मैच करना है कि क्या हमने जो आंसर से यहाँ पे लिखे हैं ये सही है या नहीं। एक बार देख लेंगे तो संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ सही सब हो गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं, क्या हो गया बाबू, चल क्यों नहीं रहो, लगता है हैंग कर गया फोन, इसको थोड़ा सा चलाने में थोड़ा वक्त लगेगा। चल जा बाबू, चल जा, चलो चल गया। चलो अब देखना शुरू करते हैं, अपना आंसर देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पहला आंसर देखो, आप लोग सभी लोग देखो, पहला आंसर क्या है इसका, a की पावर 4 -2a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b की पावर 4, हाँ ये आंसर सही है। दूसरा देखो, दूसरे का आंसर आ रहा है हमारा, ध्यान से देखो, दूसरे का आंसर है 40x
आहा 40x आ रहा है, चलो आहा इतना सॉल्व किया, चलो हो गया। अब क्या है 3, थर्ड देखो आ रहा है, थर्ड का आंसर आ रहा है बच्चों 98m का स्क्वायर प्लस 128n का स्क्वायर, 98m का स्क्वायर प्लस 128n का स्क्वायर, चलो ये भी सही हो गया। अब देखो यहाँ पे चौथा देखो क्या आ रहा है, चौथे का आंसर आ रहा है बच्चों 41m का स्क्वायर प्लस 80mn प्लस 41n का स्क्वायर, तो 41m का स्क्वायर 41n का स्क्वायर और 80mn, चलो ये भी सही है। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ पे आते हैं, मतलब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ का आंसर दिया है बच्चों, क्या दिया है फिफ्थ का आंसर, देखते हैं क्या आ रहा है, p 4p का स्क्वायर माइनस 4q का स्क्वायर, 4p का स्क्वायर माइनस 4q का स्क्वायर, बहुत सही। अब आते हैं लास्ट में, लास्ट का आंसर दिया है a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। आहा भाई साहब संतुष्टि बहुत मिली है बाबू कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी और आंसर सब ठीक ठाक निकल भी आए। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये है a ये है b, सीधा क्या करना है a और b का होल स्क्वायर कर देना है आपको। मेरी तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हम लेट करें और इसको बार बार फॉर्मूला लिखें ना, आपको सीधा क्या करना है बताना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, उस फॉर्मूले में बस वैल्यू डालते चले जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये चीज याद रखना, क्या ये चीज याद रखना, इक्वालिटी में यहाँ नहीं दिया गया है वो तो अलग बात है। जब इक्वालिटी में दिया रहता है और कहता है कि भाई साहब सॉल्व करो, तो इक्वल में लेके नहीं करते, पहले एलएचएस को सॉल्व कर दे फिर जाके आरएचएस को, साथ ही साथ में मत सॉल्व करने लगना इक्वल टू में, ठीक है ना, तो वो दिक्कत हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये बात शायद ना पता हो, चलिए आपको आगे पता चलेगी कैसे क्या मैं बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो और ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।